हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआई साइंसेस। आज हम पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है। और सरफेस केमिस्ट्री जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, ये हम बेसिक से एडवांस लेवल तक सभी टॉपिक्स, इसके सभी क्वेश्चंस जो भी जेके बोस या किसी और बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं, या गेट में, CSAR, नेट में, IIT। ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सरफेस फेनोमेना। जितने भी सरफेस पे फेनोमेना होते हैं, सरफेस केमिस्ट्री डील करती है उन फेनोमेना की स्टडी को। हम किस में पढ़ते हैं? सरफेस केमिस्ट्री में। ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द फेनोमेना टेकिंग प्लेस एट सरफेस एंड इंटरफेस। सरफेस और इंटरफेस पे जो भी फेनोमेना हो रहे हैं, उन्हें हम किस में डील करते हैं, किस में पढ़ते हैं? सरफेस केमिस्ट्री में। Whatever phenomena like physical adsorption or chemical adsorption are studied under surface chemistry. फेनोमेना चाहे फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो या केमिकल एड्जॉर्प्शन हो, ये हम किस में पढ़ेंगे? सरफेस केमिस्ट्री। फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है, ये हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। पहले हम डिफाइन करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स को, जैसे है सरफेस। तो सरफेस क्या है? इट मे बी डिफाइंड एज ए पॉइंट एट विच द constituent particles of one materials are terminated and they interface with the constituent particles of another material. सरफेस वो वाला पॉइंट है जहां पे, फॉर एग्जांपल, हम ये बीकर ले लेते हैं, इसमें हम वाटर ले लेते हैं या कोई सोल्यूशन ले लेते हैं। ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो है जहां पे कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स ऑफ वन मटेरियल क्या है, वो जाते हैं टर्मिनेट, खत्म हो जाते हैं। और यहां से अगर ये वाटर है तो यहां पे हमारा क्या है? एयर है इस पोर्शन में। तो कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ वन मटेरियल यहाँ पे टर्मिनेट हो गए, और यहां से जो है कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ किसके शुरू हो जाते हैं? एयर के। ठीक है ना। तो ये वाली जो बाउंड्री है, इसे हम क्या कहेंगे? सरफेस। इसको क्या कहेंगे हम? सरफेस। ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई कि सरफेस क्या है, कि वो वाला पॉइंट जहां पे द कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ वन मीडियम या वन मटेरियल जो है टर्मिनेट हो जाते हैं, और यहां से जो है कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ अनदर मटेरियल जो है शुरू होते हैं। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग पॉइंट जो है, इसे हम कहेंगे सरफेस। ठीक है। अब बात करेंगे हम इंटरफेस की, कि इंटरफेस क्या होता है। It is an imaginary line which separates the two bulk phases. For example, क्या क्या हमारे पास? सॉलिड लिक्विड या गैस लिक्विड। ठीक है। सरफेस और इंटरफेस। अब ये इंटरफेस क्या है? इमेजिनरी लाइन। ये जो लाइन है, जो दो बल्क फेसेस को क्या कर रही है? आपस में सेपरेट कर रही है। और इसी को हमने सरफेस भी ऐसे ही कहा था। सरफेस और इंटरफेस में कोई क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये हम टू बल्क फेसेस लेते हैं, ए और बल्क फेस बी। ठीक है ना। अगर इसका वॉल्यूम जो है, बल्क फेस बी का अगर हम वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम बी, और इसका वॉल्यूम लेते हैं ए, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो इमेजिनरी लाइन है जो सेपरेट करती है दो बल्क फेसेस को, इसे हम बोलते हैं इंटरफेस। अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें, तो इसकी थिकनेस जो है बहुत ही कम होगी। इतनी कम होगी कि हम इसको नेग्लिजिबल थिकनेस, इसकी थिकनेस को नेग्लिजिबल मान के चल सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम वही दो बल्क फेजेस ले लें,
ए और बल्क फेज ये क्या है ए और ये है बल्क फेज बी। लेकिन अगर हम यहाँ पे एरिया की बात करें, यहाँ पे अगर हम एरिया की बात करें किसके, इंटरफेस की, तो हमने क्या कहा कि इंटरफेस की अगर हम थिकनेस की बात करें तो हम उसको क्या करेंगे, नेग्लिजिबल मान के चलेंगे। ठीक है, हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एरिया की बात करें तो इसका जो है कंसिडरेबल एरिया होगा, तो हम इस एरिया को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, if we will determine the volume of interface, we know that volume क्या है, किसकी बात कर रहा है ये, अगर हमने डिटरमाइन करना है वॉल्यूम ऑफ इंटरफेस, तो वॉल्यूम ऑफ इंटरफेस क्या होगा, एरिया इनटू थिकनेस। ठीक है ना, वॉल्यूम कैसे आएगा हमारा, एरिया, ये जो एरिया है और थिकनेस ये, लेकिन थिकनेस को हमने क्या किया है, नेग्लिजिबल, तो थिकनेस क्या है हमारे पास यहाँ पे 0, देन वॉल्यूम विल बी 0। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ इंटरफेस भी हमारा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा कि अगर हमने वॉल्यूम ऑफ इंटरफेस को डिटरमाइन करना है तो हम क्या करेंगे, एरिया इनटू थिकनेस। ठीक है, और थिकनेस को हमने यहाँ नेग्लेक्ट किया, थिकनेस क्या है 0, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, एरिया इनटू 0, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, वॉल्यूम हमारी हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ इंटरफेस भी हमारा जो है 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इफ वी स्टडी द सरफेस केमिस्ट्री इन ऑर्डर to know about the kinetics and the we study the surface chemistry in order to know about the kinetics and thermodynamics of surface phenomena। हम सरफेस केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि सरफेस पे जो काइनेटिक्स है और जो थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, जो काइनेटिक प्रॉपर्टीज चल रही है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज चल रही है किसी भी सरफेस फेनोमेना पे, इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, हम सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, इसके अलावा भी बेसिक टर्म्स हैं हमारे पास, जैसे एड्सॉर्प्शन। अगर हम एड्सॉर्प्शन की बात करें तो एड्सॉर्प्शन क्या है, हमारे पास एक सरफेस फेनोमेना है। एड्सॉर्प्शन क्या होगा कि फॉर एग्जांपल ये सरफेस है हमारे पास, ठीक है, और ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो इन रैंडम मोशन में हैं। अगर ये मॉलिक्यूल्स, ये गैस मॉलिक्यूल्स हमारी सरफेस पे आके एक लेयर फॉर्म करते हैं, देखो मोनोलेयर बन रही है ना, ये लेयर अगर बन रही है तो इस फेनोमेना को हम क्या कहेंगे, एड्सॉर्प्शन। मींस कि ये जो है गैस मॉलिक्यूल जो है ये रिटेन हो रहे हमारे कहाँ पे, सरफेस पे, मींस ये बल्क में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये रिटेन हमारी सरफेस पे हो रहे हैं, बल्क में नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है इस प्रोसेस को, इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन। ठीक है, जब कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स या कोई लिक्विड मॉलिक्यूल्स हमारी किसी सरफेस पे आके रिटेन हो जाएं, उस फेनोमेना को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन। ठीक है, एड्सॉर्प्शन क्या है, सरफेस फेनोमेना है, मॉलिक्यूल्स आर रिटेन्ड एट सरफेस ओनली। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कहाँ पे रिटेन है, सिर्फ सरफेस पे। एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन सरफेस, देयरफॉर इट हैज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पे एक्सेस कंसंट्रेशन है, एक्सेस कंसंट्रेशन जो गैस मॉलिक्यूल्स की है वो कहाँ पे, हमारे सरफेस पे, इसलिए क्या है, सरफेस फेनोमेना है। ठीक है, और इसलिए जो है यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। फॉर अगर हम एड्सॉर्प्शन की एग्जांपल ले लें, एड्सॉर्प्शन की डे टू डे लाइफ में अगर हम एग्जांपल ले लें तो क्या है, पेंट ऑन वॉल्स। अगर हम जो पेंट करते हैं दीवारों पे, तो वो पेंट जो है दीवारों पे की लेयर पे एक लेयर बना लेता है ना, दीवार की लेयर पे एक एक्स्ट्रा लेयर बन जाती है, किसकी, पेंट की। ठीक है, तो ये है हमारा एड्सॉर्प्शन। ठीक है, क्योंकि ये बल्क में पेनिट्रेट नहीं ना हो रहा है, ये सिर्फ कहाँ पे, वॉल की जो लेयर है वहां, उसके ऊपर जो है लेयर बना रहा है, उसके ऊपर रिटेन हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे एड्सॉर्प्शन। या प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर।
प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में क्या होता है कि जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो वाटर फिल्टर के या जो एक्टिवेटेड चारकोल वगैरह जो हम लेते हैं वो उसकी सरफेस पे वो इम्प्योरिटीज जो है रिटेन कर जाती हैं। ठीक है ना, ये अगर चारकोल है और ये इम्प्योरिटीज हैं तो ये कहाँ पे रिटेन रहेंगे, हमारे इस चारकोल की सरफेस पे। तो इस फेनोमिना को क्या बोलेंगे हम, एड्सॉर्प्शन। वो फेनोमिना है जहां पे गैसियस मॉलिक्यूल्स या कोई लिक्विड मॉलिक्यूल सरफेस पे रिटेन रहते हैं, उसे हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन। ठीक है, अब बात करेंगे हम एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन, वो एड्सॉर्प्शन था, ये एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि ये गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं ये सरफेस के अंदर पेनिट्रेट हो जाएंगे। ठीक है, ये गैस मॉलिक्यूल्स पहले सरफेस पे आएंगे, फिर सरफेस से अंदर बल्क में आ जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम एब्जॉर्प्शन। और यहाँ पे क्या है, एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक बल्क फिनोमिना। मॉलिक्यूल्स आर नॉट रिटेन्ड एट द सरफेस बट दे पेनिट्रेट थ्रू द सरफेस। सरफेस पे आके जो है वो रिटेन नहीं रहते हैं बल्कि पेनिट्रेट हो जाते हैं, किसमें, सरफेस के अंदर, बल्क में। तो इसलिए देयरफॉर यहाँ पे क्या होगी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी ना। और हमने एब्जॉर्प्शन में पढ़ा था कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वहां पे सारे के सारे, इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, सारे के सारे मॉलिक्यूल जो हैं हमारे कहाँ पे रहते हैं, सरफेस पे। तो बल्क में कोई भी मॉलिक्यूल नहीं आता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो स्पॉन्ज इन वाटर, अगर हम स्पॉन्ज को पानी में डालेंगे तो ये सारा का ये पानी जो है इस स्पॉन्ज के अंदर तक चले जाएगा। ठीक है, तो बल्क में आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब और कुछ टर्म है, एब्जॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट क्या होता है, एड्सॉर्बेट होता है जो पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स सरफेस पे आके जो है रिटेन हो रहे, एड्सॉर्ब हो रहे, उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेट, मींस एड्सॉर्बिंग पार्टिकल्स। और एड्सॉर्बेंट क्या होता है, वो सरफेस जहां पे एड्सॉर्बेट पार्टिकल जो है रिटेन हो रहे हैं, एड्सॉर्ब हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेंट। अगर हम एड्सॉर्बेट बोले तो पार्टिकल्स या गैस मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेट। और जो सरफेस जहां पे एड्सॉर्प्शन हो रही है, जहां पे ये रिटेन होंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, सरफेस को, एड्सॉर्बेंट। ठीक है, अब नई टर्म है डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन क्या है, ये अपोजिट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, अपोजिट ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन में क्या होता है कि गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो रिटेन हो जाते हैं सरफेस पे, लेकिन डिसॉर्प्शन में क्या होगा कि वो जो गैस मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे रिटेन हुए हैं सरफेस पे, वो सरफेस छोड़ के वापस चले जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, डिसॉर्प्शन। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम ए सरफेस on which it is adsorbed is termed as desorption। ठीक है, डिसॉर्प्शन क्या है, वो प्रोसेस जिसमें रिमूवल ऑफ एड्सॉर्बेट हो जाता है फ्रॉम एड्सॉर्बेंट। ठीक है, अगर एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हों और उस प्रोसेस में हमें पता ना चले कि ये एड्सॉर्प्शन हो रहा है या एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या हम बोलते हैं, सॉर्प्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कोई सरफेस बना लेते हैं, ठीक है, और ये गैस मॉलिक्यूल्स सरफेस पे भी रिटेन्ड हैं और बल्क में भी पेनिट्रेट किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला क्या है, एड्सॉर्प्शन, और ये क्या है, एब्जॉर्प्शन। तो इस प्रोसेस को जहां पे दोनों साथ हो रहे हों, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, सॉर्प्शन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और शेयर कीजिए। ओके, हैव ए नाइस डे।